हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को वन शॉट, यानी केवल इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी फॉर नीट एग्जाम। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस लाइन से किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा बार क्वेश्चन आया, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएं। ओके और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर जो रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल, हमें हर चैप्टर के अंदर जो पहला पैराग्राफ होता है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही होता है कि उस चैप्टर के अंदर बात क्या करने वाले हैं। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे, हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, फिर हम बात करेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। दिन यहाँ पे 3 एनिमल्स के बारे में बात की गई है, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। फ्रॉग एंड अर्थवर्म जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, नीट का जो ऑफिशियल सिलेबस है केवल कॉकरोच है, जहाँ से लगभग हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर इन द एनिमल किंगडम। यानी सिंपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो टिश्यू के बारे में बताया जाएगा कि टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जैसे हमने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे जितने भी फंक्शन है, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, वो जो है वो सारे परफॉर्म किए जाते थे केवल सिंगल सेल के अंदर। बट अगर हम बात करें एक कॉम्प्लेक्स बॉडी यानी मल्टी सेलुलर के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो एक डेफिनेट ऑर्गेनिज्म होता है और उसी के अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं या फिर एक टिश्यू सिस्टम बन जाता है, वहां पर ये फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर बाकी फंक्शन ये परफॉर्म किए जाते हैं मल्टी सेलुलर में, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन वगैरह हो गया। द बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, अब एक बहुत ही हाइड्रा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनता है क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000, और हर एक जो अलग अलग टाइप के सेल है वहां पर वो बहुत सारे सेल है, यानी वो टिश्यू बताना चाह रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, हाउ डू दिस सेल टू बॉडी वर्क टुगेदर। अब यहां पर ये टिश्यू की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performing a specific function such an organization is called tissue। यानी जो सिमिलर सेल्स है जिनका ओरिजिन भी सिमिलर है, सेम जगह से उनका ओरिजिन हुआ है, इसके अलावा जो सेल के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है जहाँ पे उसका ओरिजिन और उसके इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे उसको बोलते हैं टिश्यू। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। केवल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। यही 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे टिश्यू हो गया, टिश्यू से आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखो सेल, सेल से आगे हम क्या पढ़ते हैं, टिश्यू, टिश्यू से आगे क्या पढ़ते हैं, ऑर्गन, एंड देन हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो पहले हम ऑर्गन डेफिनेशन देखेंगे, देन ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब ये जो टिश्यू होती हैं ये एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और बना लेते हैं ऑर्गन। जैसे आपका स्टोमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गन बोलते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या बोलेंगे, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। यानी 2 से ज्यादा ऑर्गन जो है वो मिलकर अगर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, दे टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। तो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है कि टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। एग्जांपल दिए गए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपका एक ऑर्गन सिस्टम। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप इन द वर्क दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। तो ये साथ मिलकर काम करते हैं। एनिमल टिश्यू के बारे में बात की गई है, यही हम यहाँ पे बताया गया। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी उनके फंक्शन पे जो सेल्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू उसको बोलते हैं एपिथेलिया, यहाँ पे उसको प्लूरल में बोल दिया जाता है एपिथेलिया, सिंगुलर में बोल जाता है एपिथेलियम।
अब ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, या तो ये फ्री सरफेस पे होगा, मतलब जो बाहर होती है, विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड, यानी या तो ये बॉडी फ्लूइड जो होती है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उनमें जो होती है वो क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। या फिर क्या होती है? आउटसाइड द एनवायरमेंट, जो बाहर स्किन वगैरह होती है वो भी क्या होती है? जो एनवायरमेंट को फेस कर रही है वो भी क्या होता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसीलिए ये कवरिंग और लाइनिंग जो है वो कुछ पार्ट के बॉडी को प्रेजेंट करता है। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बहुत ही छोटा स्पेस होता है उनके बीच में। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब एपिथेलियम को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया, कौन सा? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल को फर्दर डिवाइड किया जाएगा किस किस के अंदर? स्क्वेमस के अंदर, क्यूबॉइडल के अंदर और हमारा कोल्यूमिनर के अंदर। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम, देन हम जाएंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम होता है जहां पे केवल सिंगल लेयर प्रेजेंट हो। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स, जो एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है, चाहे वो बॉडी कैविटीज और डक्ट्स और ट्यूब्स हो, और केवल सिंगल लेयर की जो होती है सेल्स, वो क्या होती है? सिंपल एपिथेलियम होती है। कंपाउंड में क्या होता है? यहाँ पे मोर देन वन लेयर हो सकती है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन इट डज इन आवर स्किन। तो स्किन जो होती है वो भी क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, बट वो कंपाउंड एपिथेलियल होता है, वहां पे मोर देन टू लेयर्स प्रेजेंट होती है। आगे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, यानी सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाता है तो सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोल्यूमिनर में डिवाइड हो जाता है। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्वेमस देखेंगे, देन हम क्यूबॉइडल, देन हम कोल्यूमिनर एपिथेलियम देखेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं, इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप का सेल है। तो यहाँ पे ये तो पता है कि क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियम सेल्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल लेयर होगी, बट यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे हैं? फ्लैटेंड सेल्स है विद इररेगुलर बाउंड्रीज, यानी यहाँ पे ऐसे फ्लैट होंगे और ऐसे इररेगुलर बाउंड्रीज होगी, मतलब सेल की कोई शेप ऐसे ऊपर से दिखाई नहीं देगी, इस टाइप से होंगे। तो ये क्या होगी? इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर है और बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं यहाँ पर। ये क्लियर है? तो इस टाइप के जो सेल्स हो गए वो क्या हो गए? स्क्वेमस एपिथेलियम हो गए। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये किस में मिलेंगे? ब्लड वेसल्स में। एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, यानी एल्वियोलाई के अंदर। एंड आर इन्वॉल्वड इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, जैसे ब्लड के अंदर भी हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ना गैसेज का। ओके, जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए होती है, जहाँ से CO2 निकालनी होती है, और यहाँ पर लंग्स के अंदर भी। तो इस टाइप में जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनानी होती है वहाँ पे कौन से होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल यानी कैसे होंगे? क्यूब लाइक होंगे। इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, तो पता ही है, क्यूब लाइक सेल्स होंगे। This is commonly found in the ducts of glands and tubular part of nephron in the kidney। ये जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर जो डक्ट्स होती है, अब ग्लैंड्स भी हम पढ़ेंगे आगे, टू टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन तो हार्मोन रिलीज करते हैं, वहाँ पे डक्टलेस होते हैं। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो अलग सब्सटेंस रिलीज करते हैं, वहाँ पे डक्ट्स होती है। तो वहाँ पर भी मिल सकती है कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे PCT होगी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, DCT होगी, वहां पर हमें क्या मिलेंगे? क्यूबॉइडल। इन द किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन, यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? और सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर भी ऐसा ही होता है, सीक्रेट करना और एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे द एपिथेलियम ऑफ PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई। जो स्क्वेमस वाला है यहाँ से आपका 2010 और 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। ये PCT वाला है यहाँ से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। इतने इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्यूमिनर एपिथेलियम के बारे में। कोल्यूमिनर यानी कॉलम टाइप होंगे, लॉन्ग टाइप होंगे। कोल्यूमिनर एपिथेलियम इज ए कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर, तो पता ही है, पर कैसे हैं? टॉल एंड सिलेंडरस सेल्स होते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, और न्यूक्लियाई कहाँ पे होती है? बेस में होती है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। तो यहाँ पे देखिए जो PCT थी वहां पे भी माइक्रोविलाई थे, PCT के अंदर भी, और यहाँ पर भी जो कोल्यूमिनर सेल्स है वहां पर जो फ्री सरफेस होगा वहां पर भी माइक्रोविलाई हो सकती है, यानी ये भी कुछ ऐसा एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दे आर फाउंडिंग इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ पे मिलती है? स्टोमक में मिलती है और इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टोमक में भी यही क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन का और अलग अलग चीजें सीक्रेट करने का, और इंटेस्टाइन में भी यही होता है। इफ द कोल्यूमिनर और क्यूबोइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम।
और अगर यहाँ पर इनके जो आपके कोल्यूमिनर हो चाहे क्यूबॉइडल हो चाहे आपका कोल्यूमिनर हो, इनके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, सीलिया प्रेजेंट होंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम उनको बोला जाएगा। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होंगे चाहे वो क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कोल्यूमिनर हो सकते हैं, तो उनका काम क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना, किसी चीज को मूव करना। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन। ये कहाँ पे मिलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम जो होलो ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका ब्रोंकियोल्स या फिर फैलोपियन ट्यूब वगैरह में ओवम वगैरह को एक डायरेक्शन में म्यूज करना होता है, ब्रोंकियल के अंदर जो म्यूकस वगैरह होता है उसको बाहर निकालने के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है आपका कहाँ से, 2009 में, 2011 में और 2019 में। अब हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं तो आप ये देखोगे बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स हैं, और ये कौन से हो गए, स्क्वेमस हो गए। ये आपके क्यूब लाइक सेल्स हैं, यहाँ पे बताया गया ये कौन से हो गए, क्यूबॉइडल हो गए। ये आपके कॉलम लाइक सेल्स है, टॉल सेल्स हैं, ये कौन से हो गए। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये सीलिया प्रेजेंट है, तो कॉल्यूमिनर सेल भी है, सीलिया यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डायग्राम आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे। जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो भी एपिथेलियम के अंदर ही आते हैं। देन हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये सिंपल के अंदर आ जाते हैं। सम ऑफ द कोल्यूमिनर और क्यूबॉइडल, कौन कौन से, कोल्यूमिनर या फिर जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर स्क्वेमस नहीं आएंगे। गेट स्पेशलाइज, ये क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं किसके लिए, सीक्रेशन के लिए, एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि यही तो इनका काम था, सीक्रेट कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो ये ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, कौन कौन से, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटिंग ग्लैंडुलर सेल, जैसे गोबलेट सेल हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, या फिर मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होंगे, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। तो आपके जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यूनिसेलुलर और आपका कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल दिया है गोबलेट सेल्स, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल दिया है सलाइवरी ग्लैंड्स। नीट 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा 2012 में और 2014 में और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके ये तो था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे। अब यहाँ पर इनका जो सीक्रेशन होता है उसके बेस पे भी फर्दर डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। ये वापस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। पहले एक्सोक्राइन की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब। याद रखना ये हार्मोन को लेकर अलग चीजें सीक्रेट करते हैं, हार्मोन केवल एंडोक्राइन सीक्रेट करता है, और जो एक्सोक्राइन है, एक्सो मतलब बाहर ले जाकर, एग्जिट करके बाहर ले जाके सीक्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डक्ट्स एंड ट्यूब्स भी होते हैं। और ये सीक्रेट कर सकते हैं आपके म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम वगैरह, यही सीक्रेट करते हैं आपके कौन से, एक्सोक्राइन वाले। अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट यानी इसके ऑपोजिट में एंडोक्राइन की बात करें तो डू नॉट हैव डक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे डक्ट्स नहीं है। एंडो मतलब इनसाइड, वहीं पर ये जो वो सीक्रेशन कर देंगे। Their product called hormone are secreted directly into the fluid bathing the gland, यानी जहाँ पे वो ग्लैंड है वहीं पर वो सीक्रेट कर देगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मोड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, ये तो हमें पता ही है। एंड दस एज ए लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन, तो सीक्रेशन में ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा रोल नहीं है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का है, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के द्वारा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के ड्राई सरफेस भी होते हैं। दे मोर सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट, यानी डक्ट वगैरह में यहाँ पे भी ये होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे दिया हुआ है, ये मल्टी लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर देख लेते हैं। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ग्लैंड दिया गया है और ये मल्टी सेलुलर दिया गया है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में आ चुका है 2012 में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जंक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में, 2015 में, 2019 में और नीट 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब जितने भी टिश्यू है, कितने भी टिश्यू हैं, चाहे वो आपका हमने 4 टाइप्स के पढ़े हैं, कौन कौन से, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और आपका न्यूरल। इन सभी के अंदर क्या होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। तो यहाँ पे जितने भी टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में अलग अलग जो होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक्स होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक्स होते हैं जो उनको एक जगह रखते हैं।
थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन, यहाँ पे हम कितने टाइप के पढ़ेंगे, थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, यानी जो भी जितने भी टिश्यू, चार टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं उनमें थ्री टाइप के जंक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, AIPMT 2009 में, 2015 में, 2019 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? ओके, सबसे पहले टाइट जंक्शन देखते हैं। टाइट जंक्शन क्या करता है, इज हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, टिश्यू से कोई भी सब्सटेंस को बाहर लीक नहीं होने देता। ये काम किसका है, टाइट जंक्शन का है। एडेरिंग, एडेसिव, नाम से ही पता चल रहा है, परफॉर्मिंग ए सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, जितने भी सेल्स हैं उनको पास पास में रखने का काम किसका है, एडेरिंग का है। गैप जंक्शन, यानी वहां पे जो गैप होगा, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके ओके और आपस में कम्युनिकेशन दो सेल्स होते हैं ताकि वो फंक्शन एक ही परफॉर्म कर पाए। ये काम किसका है, गैप जंक्शन का ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। यहाँ पे रैपिड ट्रांसफर हो पाए किसका, आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल, कभी कभी जो बिग मॉलिक्यूल भी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं एक सेल से दूसरे में। ये काम किसका, गैप जंक्शन का है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नाउ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले देखिए, कनेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कनेक्ट करने वाला यानी लिंक करने वाला, तो यही इसका मेन फंक्शन होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एब्यूडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एब्यूडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यही बताया था क्योंकि इसका फंक्शन ही ऐसा है कि लिंक करना और सपोर्ट करना, तो इसका नाम क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअल में एनसीईआरटी में थ्री टाइप का दिया है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बोल लो या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल लो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल लो और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोल लो। ये थ्री टाइप्स ही दिए हुए हैं। अब आगे लिखा हुआ है विच इंक्लूड, यानी इनके अंदर क्या क्या आता है, लिखा हुआ है इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड वगैरह जो वो इसके अंदर आते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, यानी ब्लड को छोड़कर जो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे आपका कार्टिलेज है, चाहे बोन है, चाहे एडिपोज वगैरह है, द सेल्स, इनके अंदर जो सेल्स है वो क्या करते हैं, द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, यानी ये फाइबर सीक्रेट करते हैं कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन के। दी फाइबर प्रोवाइड, ये जो फाइबर होता है जो कोलेजन प्रोटीन का होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को। दी सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, इसके अलावा जो ये सेल्स होते हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। अब ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड क्या कहते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, जो ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला था थ्री टाइप के, ये बोला है कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? अब सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में बोला गया है सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो सिंपल है, नाम में लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी लूज होंगे तो यहाँ पे जो फाइबर्स और सेल्स हैं वो लूजली अरेंज है। अब इनको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है एरियोलर टिश्यू एंड एक है एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, एरियोलर और एडिपोज। सबसे पहले एरियोलर देखते हैं। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी ये स्किन के नीचे होता है। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होता है उसका सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, एरियोलर टिश्यू। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, यानी इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, फाइबर सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा और क्या होते हैं, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल भी होते हैं किसके अंदर, एरियोलर टिश्यू के अंदर। अब ये जो एरियोलर टिश्यू वाला डायग्राम है ये आपका AIPMT 2012 में आ चुका है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये किसका है, एरियोलर टिश्यू का। यहाँ पे आपको मास्ट सेल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो फाइबर्स है ब्लू कलर में ये कोलेजन फाइबर है, ये ग्रीन कलर में जो वो फाइब्रोब्लास्ट है जो कि फाइबर को सीक्रेट कर रहा है, और रेड कलर वाला क्या यहाँ पे मैक्रोफेज दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, हमारा एरियोलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। अब एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज एक टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे रहता है। बट द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, यानी जो भी फैटी हो जाता है जिसके अंदर फैट स्टोर होने लगता है, फिर उसको रनिंग करनी पड़ती है फिट होने के लिए, तो जो भी वो फैट स्टोर हो रही होती है वो एडिपोज के अंदर होती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फूड
द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। तो जो स्टोर फैट के रूप में स्टोर कर लेता है जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं होता है वो। और यहाँ पे डायग्राम आपको सामने है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडिपोज टिश्यू, और यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यह क्या है आपका फैट स्टोरेज एरिया है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये तो था लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे सिंपल है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे। अब ये भी फर्दर टू टाइप्स है, जैसे वो एरियोलर और एडिपोज था, ये भी टू टाइप्स में है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। यहाँ पे भी क्या है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। नाम में ही है, रेगुलर का मतलब फाइबर्स होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न में होंगे, और इरेगुलर में इरेगुलर पैटर्न में होंगे। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। क्लियर है? तो अगर वो फाइबर रेगुलर पैटर्न में तो रेगुलर नाम हो गया, इरेगुलर पैटर्न में तो इरेगुलर हो गया। डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे देखिए एक रेगुलर पैटर्न में दिखाई दे रही है, यानी इस टाइप से हमें दिखाई दे रही है कोलेजन फाइबर, ये जो ब्लैक लाइंस में है तो ये इस टाइप से दिखाई दे रही है, रेगुलर पैटर्न सा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें रेड कलर में जो कोलेजन फाइबर दिखाई गया उनका कोई भी एक पैटर्न नहीं है, कभी ऐसे हैं, कभी ऐसे हैं, कभी ऐसे, तो इरेगुलर पैटर्न वाला हो गया। क्लियर है? आगे लिखा है इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब किसकी बात कर रहा है? रेगुलर की। द कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। यहाँ पे टू टाइप है, टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट which attach one bone to another bone are example of this tissue। यहाँ से आपका AIPMT 2011 और 2012 में आ चुका है। टेंडन और लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंडन में क्या होता है, ये टेंडन जो होता है वो स्केलेटल मसल्स को बोन में कनेक्ट करता है, बट लिगामेंट क्या करता है, अटैच वन बोन टू अनदर बोन यहाँ पे कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखने की, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है और टेंडन जो होता है वो स्केलेटल मसल्स टू बोन जो होता है वो कनेक्ट करता है। अब यहाँ से जो हमने एडिपोज टिश्यू बताया था, आपको एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, जो लूज कनेक्टिव में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू बताया था, यहाँ से आपके काफी बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। AIPMT 2012 में जो डायग्राम आया था वो तो था ही था, इसके अलावा 2014 में, 2016 में और नीट 2020 में भी यहाँ पे से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं डेंस इरेगुलर के बारे में। यहां तक तो था टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह, ये किसके थे, ये आपके डेंस रेगुलर के टाइप थे, एग्जांपल थे। अब हम देख रहे हैं डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है और ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, केवल इतना ही लिखा गया है। नेक्स्ट हमारी बात की गई है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड में हमें 3 दिए गए हैं, कौन कौन से, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड जो है वो आर वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो यहाँ पे केवल 3 दिए गए हैं, कौन कौन से, कार्टिलेज है, बोन्स है और इसके अलावा ब्लड है। तो अब एक एक करके स्पेशलाइज देखते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से आपका कई बार जो है वो AIPMT और नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो कार्टिलेज वाला कंप्लीट जो है ये अगर मैं बात करूं तो AIPMT 2009 में आया था, 2012 में आया था, फिर 2014 में आया था और फिर नीट 2020 में भी आया था। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेज की। तो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड तो है बट वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है एंड रजिस्ट कंप्रेशन, यानी उसको कंप्रेस करोगे तो वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। जैसे ईयर में कंप्लीटली कार्टिलेज होती है पर आप उसको कैसे भी प्रेस कर दो वो प्रेस तो हो जाता है बट उसको जैसे ही छोड़ोगे वापस उसी शेप में आ जाएगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, यहाँ पे जो टिश्यू के सेल्स हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है। आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद अ मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। Most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bones in adult। तो यहाँ पर जो vertebrates के एम्ब्रियो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं वो। ओके और ये हमने एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ा था, कोर्डेटा फाइलम के अंदर भी। कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ नोज, outer ear joints between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in the adult। यहाँ पर ये जो है वो आपके कार्टिलेज मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लायबल। हार्ड होता है, नॉन प्लायबल मतलब यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, यानी इनमें कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विच गिव बोन इट स्ट्रेंथ। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और यही सबसे मेन टिश्यू है जो पूरी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। आगे लिखा है बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, और ये सॉफ्टर टिश्यू ऑर्गन को भी जो वो प्रोटेक्ट करता है। अब यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट लाइन, द बोन सेल को क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन ए स्पेस कॉल्ड लेकुना, और ये एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं लेकुना में।
कौन से बोन सेल्स। आगे लिखा है लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। जो लॉन्ग बोन्स होती है वो ज्यादातर वेट बियरिंग का काम करती है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। और जो भी स्केलेटल मसल्स होती है वहां पर जो इंटरेक्ट करती है मसल्स के साथ में ताकि मूवमेंट हो पाए। द बोन मेरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और जो बोन मेरो होता है वहां पर ज्यादातर क्या होता है आपका ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट स्पेशलाइज जो है वो है ब्लड। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपको पता है कि कोई भी फाइबर सीक्रेट नहीं करता। कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर 17 और 18 में जो है इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ते हैं। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस वगैरह में ये हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिया गया आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, यह किसके बारे में दिया गया, ब्लड के बारे में दिया गया। ये डायग्राम आप देख लेना एक बार अच्छे से, बोन्स के बारे में है। और ये वाला जो है ये कोलेजन फाइबर और कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट, ये किसका है, कार्टिलेज का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू के बारे में। वैसे तो मसल टिश्यू के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं जो चैप्टर नंबर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। बट यहाँ पर जो है हमारा मेन पॉइंट आता है क्योंकि हम यहाँ पे टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ रहे हैं तो मसल टिश्यू को भी यहाँ पर रीड करेंगे। और यहाँ से भी कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये मसल्स होंगे। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल एरेज। यानी यहाँ पे जो मसल्स होती है उसमें बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं जो पैरेलल अरेंज होते हैं। दीज फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रल्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं वो और ज्यादा फाइन फाइब्रिल्स से बनते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्लियर हो गया। मसल फाइबर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टन में हो सकते हैं जब यहाँ पे हमें स्टिमुलेशन रिसीव होता है, एंड देन वापस रिलैक्स हो जाते हैं, उसी लेंथन उसी वापस अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में चले जाते हैं। क्लियर है। और ये कोऑर्डिनेटेड फैशन वे में चलता रहता है। Okay, their action move the body to adjust the change in the environment and to maintain the position of the various part of the body। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो भी 3 टाइप के मसल्स पढ़ेंगे हम, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो यहाँ पर ये सभी क्या होती है, जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज वगैरह आती है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन और मूव करती है। इन जनरल द मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट होती है उसमें सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है, मसल्स प्ले करती है। अब आगे लिखा है मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में। नाउ स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल्स है यानी स्केलेटल बोन जो है उनसे बहुत ही ज्यादा रिलेट करेगी, उनके साथ अटैच होगी। In a typical muscle such as the biceps, striated यानी stripped skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion। यानी जैसे अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो उसके अंदर striated skeletal muscle fiber होते हैं। यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे voluntary and striated muscle fiber होते हैं जहाँ पे striation होता है present। Okay, a sheath of tough connective tissue enclose the several bundle of muscle fiber। अब यहाँ पे जो मसल्स फाइबर होते हैं कुछ एक मसल फाइबर जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक सीथ बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं। आगे लिखा यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 20, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है देखिए, स्केलेटल को हम स्ट्रिएटेड मसल फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये मसल्स फाइबर है ऐसे। ओके, और ये बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पे इन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपको ये स्ट्रिएशन यानी ऐसे लाइन सी छोटी छोटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे यहाँ पे कार्डियक के अंदर भी दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि ये डायग्राम जो है वो आपका AIPMT 2012 में आ चुका है। तो डायग्राम यहाँ पे ये जो तीनों दिए हुए वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो मसल फाइबर होंगे वो बिल्कुल स्मूथ होंगे। तो स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड यानी फ्यूजी फॉर्म के अंदर होते हैं। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता दूं कि यहाँ पे 2014 में, 16 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, बात करते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया कि स्मूथ होंगे, फ्यूजीफॉर्म होंगे यानी जो एंड होंगे वो टेपरिंग एंड होंगे, डू नॉट स्ट्रेशन क्योंकि ये स्मूथ है। सेल जंक्शन जो कि हम सेल जंक्शंस पढ़ के आ चुके हैं, टाइट एडेरिंग गैप जंक्शन वगैरह। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू सीथ। यानी यहाँ पर जो सेल्स है उनको सेल जंक्शन एक पास में रखते हैं और फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो उनके बंडल सीथ बना देता है। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्मूथ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू।
यानी बहुत सारे ऐसे जो एग्जांपल दिए हैं जहाँ पर ये जो है इंटरनल ऑर्गन के अंदर ये स्मूथ मसल फाइबर टिश्यू हमें मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन वगैरह में मिलते हैं। अब क्योंकि ये स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंट्री भी होते हैं। स्मूथ मसल कहते हैं इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री क्या होता है? यानी जिनको हम कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, यानी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आज हमें जो वो फैट डाइजेस्ट करना है, या अभी मेरे को स्टोमक को ऐसे चलाना है, इंटेस्टाइन को ऐसे चलाना है, तो वो हम नहीं कर सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मर्ली बाय थिंकिंग अबाउट इट। वी कैन नॉट डू स्केलेटल मसल। जैसे स्केलेटल मसल्स में कर सकते हैं कि मुझे अपने हैंड की मूवमेंट ऐसे करनी है, लेग को ऐसे रखना है, वो हम कर सकते हैं, बट इन चीज़ों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। लास्ट हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। अब कार्डियक यानी ये हमारा हार्ट से रिलेट है। इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। और ये केवल और केवल किस में मिलता है? हार्ट में मिलता है, इसलिए हार्ट को कार्डियक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी सेल जंक्शन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, यानी सेल के मेम्ब्रेन की बात करें, उनको वापस वही जैसे सेम यहाँ पे जो है वो सेल जंक्शन उनको पास पास में रख रहे थे वैसा ही कुछ। एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, वापस उनको स्टिक रहते हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ से आपका नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क, यहाँ पे कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। और ये पूरे सेल को क्या कहते हैं? एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। व्हेन वन सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर आर आल्सो स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब एक सेल को ये सिग्नल मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, तो उसके आसपास के सभी सेल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होता है? ये कम्युनिकेशन जंक्शन की वजह से, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया हुआ, यहाँ पे दिखाया भी है, देखिए जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी ये क्या है? हमारी कम्युनिकेशन जंक्शन साइट, यानी इंटरकैलेटेड डिस्क, ये वाली चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप स्टेशन भी देख सकते हो, न्यूक्लियस देख सकते हो। ये कौन सी है? कार्डियक मसल्स है। ये कौन सी है? स्मूथ मसल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेपरिंग एंड आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्लियर है? ये डायग्राम भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डिटेल दी होगी, क्योंकि इसको हम कंप्लीट चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 21 के अंदर। वहाँ पे हम सब डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो वहाँ पर नहीं दी है। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन। जब भी एनवायरनमेंट में कोई कंडीशन चेंज होती है तो उसको सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन सा होता है? न्यूरल टिश्यू होता है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। और वो कैसी होती है? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो न्यूरल सिस्टम के अंदर होता है वो क्या होता है? द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। इसके अलावा दूसरे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन तो होता है सबसे बेसिक यूनिट, इसके अलावा जो इस न्यूरल टिश्यू सिस्टम को बनाता है पूरा, वो कौन सा होता है? न्यूरोग्लियल सेल। ये क्या काम करते हैं? ये जो न्यूरल आपका सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। किसको? न्यूरॉन को। न्यूरोग्लियल मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर सिस्टम। यानी 50% से ज़्यादा न्यूरॉन इतने नहीं होते, उतने ज़्यादा न्यूरोग्लियल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। When a neuron is suitably stimulated and electrical distribution is generated with swiftly travel along its plasma membrane। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो वो इलेक्ट्रिकल वे में जाता है। ये कैसे जाते हैं सिग्नल वगैरह, ये भी हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 21 यहाँ भी दिया है। अराइवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एट द न्यूरन एंड और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इमिनेशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरन एंड अदर सेल। तो कोई भी सिग्नल आता है कि उसको आगे इनिबिट करना है या उसको आगे स्टिमुलेट करना है, ये चीज़ न्यूरॉन का हाथ में होती है। डायग्राम देख लीजिए, न्यूरल टिश्यू का दिया हुआ है, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया। यहाँ पे ये न्यूरोग्लिया दिखाया गया है, ये वाला, ये डेंड्राइट दिखाया गया, एक न्यूरॉन में सेल बॉडी दिखाया गया और ये एक्सोन दिखाया गया। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ तक हमने बात वही की थी कि टिश्यू से बनता है ऑर्गन और फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे ये बोला गया था बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबाउट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनाइज विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मिलियन ऑफ सेल कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो बेसिक टिश्यूज जो मेंशन किए गए हैं वही बनाते हैं ऑर्गन और फिर उनसे बनता है ऑर्गन सिस्टम, यही बात की गई है। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या करता है कि मोर एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। यहाँ पे जो एक ऑर्गन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ओवर हार्ट कंसिस्टेड ऑल 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू।
जैसे हर एक ऑर्गन में लगभग 4 टिश्यू हो सकते हैं, कुछ एक ऑर्गन होते हैं जहाँ पे नहीं होते, बट यहाँ पे ये बोला गया कि हाँ जैसे हमारा हार्ट है वहाँ पे 4 टिश्यू होते हैं आपके, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, 4 टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टन डिसनरेबल ट्रेंड। अब व्हाट इज डिसनरेबल ट्रेंड? डिसनरेबल ट्रेंड का मतलब होता है जो डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको नोटिस कर सकते हैं, नोटिसेबल ट्रेंड, जो हमारे नोटिस में आ सकते हैं। दिस डिसनरेबल ट्रेंड्स इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड, क्योंकि ये ऐसे ट्रेंड होते हैं जिसको हम नोटिस कर पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड बन जाते हैं कि उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ के आए थे तो उसमें भी देखा था बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, बट टिश्यू सिस्टम आ गया था, फिर ऑर्गन सिस्टम आ गया था, फिर इस तरह से जो है वो डिटेक्ट हम कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, और उसी की बेस पे हमने क्या कर दिया था, उनको डिवाइड कर दिया था अलग अलग ग्रुप में। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बोला गया कि आप क्लास 12 के अंदर ये पढ़ोगे भी, पूरा इवोल्यूशन एक चैप्टर आ जाता है। यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट शो देयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। तो हम आगे 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम 3 में नहीं पढ़ेंगे, केवल एक ही पढ़ेंगे, कॉकरोच। अर्थवोमोर फ्रॉग हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजिबल फीचर। मैं बता चुका हूँ, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई देते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रीसियसली मीन्स ओनली इन दिस। तो मॉर्फोलॉजी ज्यादातर माइक्रोब्स और प्लांट्स के लिए यूज होती है। इन केस ऑफ एनिमल दिस रेफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जबकि एनिमल्स के केस में क्या होती है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और द पार्ट ऑफ द बॉडी। एक ऑर्गन होता है उसका भी अपीयरेंस को मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं, और या फिर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उसको भी हम मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द एनिमल। एनाटॉमी का मतलब होता है जो इंटरनल ऑर्गन है एनिमल्स के अंदर उनको स्टडी करना। अभी आपको बता दूं कि अर्थवॉर्म वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नीट 2021 में आपके सामने जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन आ गया था, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गया था, बट मैं वो नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी थे। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 ही क्वेश्चन करने थे, और वो केवल सेक्शन बी से क्वेश्चन आया हुआ था, यानी आप उसको स्किप भी कर देते तो भी आपको कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आए हुए हैं, और वैसे भी बता दूँ ये सिलेबस में ही नहीं दिया है, ऑफिशियल सिलेबस में भी। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। क्लियर है? कॉकरोच के बारे में आप ये मान लीजिए कि 1 क्वेश्चन जो है वो ईच ईयर यहाँ से इस टॉपिक से आ जाता है, तो एक क्वेश्चन जो है वो आप यूँ मान लीजिए कि आ ही जाने वाला है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच कैसे होते हैं? ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल्स होते हैं, जिनके अंदर ये किसके अंदर आते हैं? इंसेक्टा क्लास, और फाइलम कौन सी होगी? आर्थ्रोपोडा, एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम तो जो है वो ब्लैक एंड ब्राउन देख के इतने ज़्यादा डर जाते हैं, अगर यहाँ पे येलो, रेड एंड ग्रीन कलर जो होते हैं उस टाइप के कॉकरोच भी जो वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो वो 1/4 इंचज से लेके 3 इंचज तक हो सकते हैं, यानी 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक। हैव इन लॉन्ग एंटीना, इनके पास लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड, और वहाँ पे हेड भी होता है, और ऊपर से बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है। अब इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? जो नाइट को एक्टिव होता है, सुनसान राहों पे अंधेरी रातों में जो निकलते हैं बीमारी फैलाने को, वो कौन से होते हैं? कॉकरोच। दैट लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलते हैं। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर फॉर सेवरल डिजीज। तो यानी डिजीज फैलाने में ये काफ़ी आगे रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसको आप देखते हो, वो है पेरीप्लांटा अमेरिकाना। ये क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है पेरीप्लांटा अमेरिकाना, जीनस एंड स्पीसीज। और ये कितने साइज का होता है? अबाउट 3.4 से लेके 5.3 सेंटीमीटर, यानी 34 से लेके 53 मिलीमीटर तक हो सकता है, विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मेल और फीमेल में एक डिफरेंस भी बता दिया, यानी यहाँ पे जो विंग्स होती है वो क्या होती है? जो टिप होती है उसके भी एक्सटेंड कर जाती है, किसमें? मेल्स के अंदर। किसमें? मेल के अंदर कर जाती है, ये इन्होंने साफ साफ बोला है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन। जो बॉडी होती है वो क्या होती है? हमारी नहीं, कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। और क्या होती है यहाँ पे? मेन 3 रीजन कौन कौन सी है? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। कौन कौन सी हैं? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आपके डायग्राम में दिखाई दे जाएगा। ये हमारा हो गया हेड, उसके बाद ये हो गया हमारा थोरेक्स, एंड इसके बाद में ये वाला हमारा हो गया एब्डोमेन। क्लियर है?
ओके यहीं पे इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम एंटायर बॉडी की बात करें, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। यहाँ पर जो कंप्लीट बॉडी है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है और ये भी हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। अब हर एक सेगमेंट के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन जो बाहर से कवरिंग होती है वहां पर हार्डन प्लेट्स होती है जिनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। अगर वो डोर्सल साइड में तो उनको बोलते हैं टर्गिड्स एंड अगर वेंट्रल साइड में तो उनको बोलते हैं स्टेरनाइड्स। अब याद रखने का तरीका वी से वेंट्रली, एस से स्टेरनाइड। वेटरनरी सर्जन नहीं होगा यहाँ से होगा वेंट्रली और स्टेरनाइड। तो यहाँ पे डोर्सली में कौन सी रह जाएगी, टर्गाइड रह जाएगी। दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय ए थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कैसे करती है, फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू ज्वाइन करती है जिसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको हेड है, क्लियर है, और हेड के ऊपर आपको कंपाउंड आई मिलेंगे और ये फिलीफॉर्म वाले एंटीना मिलेंगे। उसके बाद में आपका थोरेक्स रीजन आ जाता है, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, प्रोटोनम या फिर आप प्रोथोरेसिक भी बोल सकते हो। पहला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनम या फिर प्रोथोरेसिक भी बोल सकते हो। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं मीजोथोरेक्स एंड थर्ड जो यहाँ पे सेगमेंट है उसको बोलते हैं मेटाथोरेसिक। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ना 3 पेयर ऑफ जो है वो लेग्स होती है। ये आपका इंसेक्टा का जो है वे मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जो आपका पहला पेयर ऑफ लेग्स है वो प्रोटोनम यानी प्रोथोरेसिक से निकलती है, इसके लिए प्रोथोरेसिक लेग्स। फिर मीजोथोरेसिक से निकलेगी उसको मीजोथोरेसिक लेग, और जो मेटाथोरेसिक से निकलेगी उसको मेटाथोरेसिक लेग बोल दिया गया है। ओके क्लियर है। इसके अलावा जो आप विंग्स देख रहे हो टेगमिना और हाइंड विंग्स, ये 2 टाइप से है। पहली जो निकलती है वो मीजोथोरेसिक से निकलती है, ये विंग्स जो निकलती है टेगमिना वाली ये मीजो से निकलती है, और हाइंड विंग्स जो होती है जिसमें एक्चुअली वो फ्लाई करता है वो होती है आपकी मेटाथोरेसिक। अब कॉकरोच को धरती पे चलते हुए इतना डर लग जाता है, अगर वो फ्लाई करके एकदम आपके सर पे आगे बैठ जाए तो आपका क्या हाल होगा, कुछ एक का, सबका नहीं। क्लियर है। ओके अब हम बात करते हैं हेड वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हेड जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप है और लाई एंटीरियर एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। मतलब ये ऐसे बॉडी है, क्लियर है। तो यहाँ पर राइट एंगल कैसे होगा, ऐसे हेड होगा, कैसे होगा, ऐसे हेड होगा। क्लियर हो गया। मतलब बॉडी ऐसे है तो इसमें राइट एंगल ऐसे हो गया 90 डिग्री पे, तो हेड ऐसे होगा। इस टाइप में इन्होंने बताया है। आगे लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट किसके अंदर है, जो हेड है उसके अंदर अलग से 6 सेगमेंट है। एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। और फ्लेक्सिबल नेक एक्चुअल में नेक नहीं होता, जो प्रोथोरिक से होता है वही थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाता है, वो नेक की तरह काम करता है और उसकी वजह से जो है वो हेड की कंप्लीट फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो सकती है। द हेड कैप्सूल बियर ए पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, यहाँ पे कंपाउंड आईज होती है, बता चुका हूँ। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। फ्रंट ऑफ आइज में कुछ ऐसे सॉकेट्स होते हैं जहाँ से एंटीना निकलते हैं। अब एंटीना क्या होते हैं, ये भी आपके सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं। दैट हेल्प इन द मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट कैसा है, किस टाइप से है, तो वो एंटीना सिग्नल कैच करके इसको बता देते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडिजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ द माउथ पार्ट। और यहाँ पर जो है एंटीरियर पर्सन में माउथ पार्ट होते हैं। अब माउथ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपको याद रखने पड़ेंगे। नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। ओके सबसे पहले बात करते हैं कि माउथ पार्ट में क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए लेब्रम दैट इज अपर लिप। सबसे पहला क्या होगा, अपर लिप जिसको लेब्रम बोलते हैं। ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स होंगे यानी मैंडिबल के टू मैंडिबल होंगे। ए पेयर ऑफ मैक्सिला यानी 2 मैक्सिला होंगे। एंड ए लेबियम यानी सिंगल लेबियम होगा। मतलब अपर लिप सिंगल होगा, लोअर लिप जो वो भी सिंगल होगा, बट मैंडिबल और मैक्सिबल के दो वो पेयर होंगे। ए मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग हाइपोफेरिंग्स। और एक मीडियन में एक पार्ट होगा जो टंग की तरह यूज करेगा, उसको बोलेंगे हाइपोफेरिंग्स। लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। तो ये माउथ पार्ट जो इसके चारों तरफ रहेंगे और बिल्कुल सेंटर में हाइपोफेरिंग्स टंग रहेगी। क्लियर है। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ माउथ पार्ट के, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये था लेब्रम जो कि अपर लिप होगा, ये हो गया लेबियम जो कि लोअर लिप होगा, ये हो गया हाइपोफेरिंग्स जो कि टंग की तरह काम करेगी, ये हो गया आपके मैक्सिला जो कि फूड को इसके माउथ के पास में होल्ड करने में मदद करेंगे, ये हो गया आपके मैंडिबल जो कि ग्राइंडिंग और इंसिजन का काम करेंगे। क्लियर हो गया। और ये माउथ ऐसे दिखाई देगा और माउथ पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है हेड रीजन में, जैसे कंपाउंड हो गई, ओसिकल हो गई, ये आपके एंटीना हो गए, ये मैक्सिला, ये लेब्रम, ये मैंडिबल और ये लेबियम यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पार्ट्स ऑफ द हेड और माउथ पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा।
ओके अब हम थोरेक्स की बात करते हैं। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, देखो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर ही। द हेड कनेक्ट विद द थोरेक्स, हेड जो होता है वो थोरेक्स के साथ कनेक्ट होता है बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। तो मैंने बताया था कि प्रोथोरेक्स का ही एक्सटेंशन हो जाता है, वो नेक की तरह काम करती है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, तो मैंने बताया था लेग्स हो गए जैसे प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक, वही बता रहा है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, अब यहाँ पे विंग्स की बात करा है, अराइज फ्रॉम मीजोथोरेसिक, ये मैंने बता दिया था कि मीजोथोरेसिक से विंग निकलेंगे एंड सेकंड पेयर जो वो मेटाथोरेसिक से निकलेंगे। 4 विंग्स जिनको मीजाथोरेसिक बोलते हैं वो टेगमिना होंगे, जो डायग्राम में दिखा था, जो ओपेक डार्क ब्राउन कलर के थे। ये जो हाइंड विंग्स को कवर करते हैं, जो हाइंड विंग्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपके मेटाथोरेसिक विंग भी बोलते हैं, और वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वही फ्लाइट के अंदर यूज होते हैं, यानी उड़ने में वही मदद करते हैं जो हाइंड विंग्स होते हैं, जो डायग्राम में बताया गया था वही सब कुछ। अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन जो होता है मेल और फीमेल में टोटल 10 सेगमेंट होते हैं। कितने? 10 सेगमेंट। इन द फीमेल, फीमेल के अंदर क्या है, 7th स्टर्नम। अब स्टर्नम की बात कर रहा है तो वी यानी वेंट्रल साइड की बात कर रहा है। 7th स्टर्नम इज बोर्ड शेप, 7th स्टर्नम कैसा है, बोर्ड शेप होता है, and together with 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose anterior part contain female gonophore, spermatical fore and collateral glands। तो जो 7th 8th 9th होते हैं स्टर्नम, यानी जो वेंट्रल साइड में आपको क्या मिलेंगे, जेनाइटल पाउच मिलेंगे, जहाँ पे जो आपका फीमेल गोनोफोर होगा, स्पर्मेटिकल पोर होगा और कोलेटरल ग्लैंड होगा। ये हम रिप्रोडक्शन के अंदर भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम मेल्स की बात करें तो यहाँ पे जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज इन द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंड बाय डोर्सली बाउंड 9th एंड 10th टर्गा, क्योंकि डोर्सली में 9th और 10th टर्गा हो गया, वेंट्रली में 9th स्टर्नम। क्लियर है, मतलब ये 9th वाला हो गया सेगमेंट और ये 10th वाला हो गया। तो इसमें तो दोनों तरफ मिलेगा और डोर्सली में ऐसे मिलेगा आपको। इसमें तो 9th में तो देखो 9th यहाँ पे भी बोला है, 9th यहाँ पे भी बोला है, इसका मतलब क्या, डोर्सल और वेंट्रल दोनों में होगा। क्लियर है, और 10th में जो है वो केवल और केवल डोर्सल साइड होगा। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, आगे वाली जो लाइन लिखी हुई है यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कब कब क्वेश्चन आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, उसके बाद कब आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ये लाइन तो। ओके, अब इस लाइन में ऐसा क्या लिखा है, इट कंटेन डोर्सल एनस, यहाँ पे डोर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेन जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस, मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल, यानी मेल के पास एनल स्टाइल होते हैं जो कि फीमेल में नहीं प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है, इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्सी। अब इंपॉर्टेंट है, देखिए एनल सर्सी तो दोनों में होगा, बोथ में होगा, बट ये केवल और केवल किसके अंदर होगा, मेल के अंदर होगा। ये डिफरेंस होता है, एनल स्टाइल एंड एनल सर्सी। एनल स्टाइल कौन मारता है, ज़्यादातर मेल, और फीमेल भी मारती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, इक्वलिटी चलती है। बट यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, कॉकरोच में। तो एनल स्टाइल किसके पास होगा, मेल के पास होगा, और एनल सर्सी दोनों के पास होगी। क्लियर हो गया कि अब हम बात करने वाले एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच, यानी इनसाइड वगैरह, ऑर्गन वगैरह, वो सब कुछ देखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2019 में, 2020 में और 2021 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। फिर हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, देन रेस्पिरेटरी के बारे में, देन एक्सक्रीशन के बारे में, देन नर्वस सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्शन के बारे में। इस टाइप से हमारा चलेगा। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं कॉकरोच का। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। कौन कौन से हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ओके, 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका हिपेटिक सिक्का लिखा हुआ है, यहाँ से पहले डायग्राम बता रहा हूँ मैं, डायग्राम में यहाँ से हिपेटिक सिक्का से पहले वाला आता है फोरगट। फिर ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मेजेंट्रियन बोल लो या फिर मिडगट बोल लो। देन ये मेल्फिजियन ट्यूब है, इससे आगे वाला जो पोर्शन होता है जिसके अंदर इलियम, कोलन और रेक्टम आता है, ये आते हैं आपके हाइंडगट के अंदर। क्लियर है, मैं आपको पहले एक बार डायग्राम बता देता हूँ, फिर हम थ्योरी रीड कर लेंगे, आसान होगा। तो यहाँ पे माउथ आता है, माउथ से आगे वाला पोर्शन क्या आता है आपका, फेरिंग्स। फेरिंग्स के साइड में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये क्या है यहाँ पे, सलाइवरी रिजर्वियर। देन क्या जाता है हमारे अंदर, ईसोफेगस, बिल्कुल क्लियर है। बट ईसोफेगस के बाद में क्या आता है, स्टोमक आता है ह्यूमन के अंदर। बट यहाँ पे आएगा क्रोप, और क्रोप क्या होता है, फूड स्टोर के लिए यूज होगा। देन आएगा गिजार्ड। अब गिजार्ड यहाँ पर जो है वो ग्राइंडिंग के अंदर यूज करेगा, जैसे टीथ हमारे माउथ में होते हैं, बट यहाँ पर गिजार्ड के अंदर टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्यूटिकल के बने हुए।
जो कि उसको ग्राइंड करते हैं। फिर ये आता है हमारा हिपेटिक सिका, जिसको गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं, और ये जो वो जूस वगैरह सीक्रेट करता है जैसे पेनक्रियाज करते हैं उस टाइप से। देन हमारा मिडगट आ जाता है। एक दिन आता है मेल्फिजियन ट्यूब, ये हमारे क्योंकि इसके अंदर हमारे अंदर तो किडनी होती है, इनके अंदर किडनी नहीं होती है, तो एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करते हैं। एंड देन जो है वो हमारे आते हैं इलियम कोलन और रेक्टम, इसके अंदर वैसा ही कुछ है जैसा ह्यूमंस में होता है इलियम कोलन रेक्टम, वैसा ही। ओके, चलिए अब रीड कर लेते हैं। और ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 और नीट 2020 में इस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए द माउथ ओपन इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, जो माउथ होता है वो कहाँ पे, फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पासेज इसोफेगस, ये बात हम बता चुके हैं। दिस इन टर्न ओपन इनटू सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोप, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, जैसे स्टोमक होता है इस टाइप से, ये भी मैं बता चुका हूँ। द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, गिजार्ड को क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। अब नीट में इसी टाइप से आपको कंफ्यूज करते हैं, जो दूसरा नाम होता है वो दे देते हैं क्वेश्चन में और कंफ्यूज होते रहते हैं। ये प्रोवेंट्रिकुलस हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है ऐसा क्या होता है। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। तो यहाँ पर जो गिजार्ड होता है, गिजार्ड में आउटर लेयर भी काफी थिक होती है, सर्कुलर मसल्स की बनी होती है, और इनर जो होते हैं वो क्यूटिकल होते हैं हाईली 6 काइटिनस प्लेट के, जो टीथ की तरह काम करते हैं। और गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, जैसे बर्ड्स के अंदर, एवीज के अंदर पढ़ा था कुछ इस टाइप से गिजार्ड है। आगे देखते हैं। अब यहां तक तो क्या था आपका, फोरगट था। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, एंटायर फोरगट जो होते हैं उसके ऊपर लाइनिंग होती है किसकी, क्यूटिकल की। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब कॉल्ड हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। यहां से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है वहां पर क्या है आपके 6 to 8 हिपेटिक सिक्का बोल लो या फिर गैस्ट्रिक सिक्का बोल लो, वो प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। अब ये जो हमारी हो गई मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या मिलेगा, वहां पे मिलेंगे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिफ। तो ये किडनी की तरह वर्क करते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अब मेल्फिजियन बॉडी कहाँ पे पढ़ते हैं, याद होगा थोड़ा सा तो आपको, तो मेल्फिजियन बॉडी हम पढ़ते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर, जहाँ पे बाउमन कैप्सूल वगैरह पढ़ते हैं वहां पर मेल्फिजियन बॉडी। तो मेल्फिजियन बॉडी और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में डिफरेंस याद रखना। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे लिखा है द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, यानी जो हाइंडगट होती है वो ज्यादा ब्रॉडर होती है मिडगट से, डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम कोलन रेक्टम, और रेक्टम ओपन हो जाता है एनस के अंदर। ओके, तो यहाँ पर यही सब कुछ डायग्राम में हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो यहाँ पे दिखाया गया चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स, यहाँ पे 13 चैम्बर तक होते हैं। बट आपको बता दो कि ये चैम्बर्स एक्चुअल में वैसे चैम्बर नहीं है जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, ये ऐसे फॉल्स चैम्बर्स होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेज इन ओपन टाइप, ये तो हमें पता है क्योंकि ये किसके अंदर आता है, इंसेक्ट के अंदर। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड ओपन इनटू अ स्पेस हीमोलिफ, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो स्पेस है इसको बोलते हैं यहाँ पे ओपन हो जाता है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल्वर बाथ इन द ब्लड, ये डायरेक्टली हीमोलिफ के अंदर ही बात होती है, जो भी विसरल ऑर्गन होते हैं वो। द हीमोलिफ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, तो यहाँ पे जो ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता है क्योंकि प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on other side. Ostia क्या होती है, ओपनिंग होती है। ostia क्या होती है, ओपनिंग, जैसी ओपनिंग है ऐसे ostia होती है हर जगह, ताकि वो एक चैम्बर से नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड को जो पंप कर पाए। क्लियर है। ब्लड फ्रॉम साइनस, साइनस यानी जो पूरी ओपनिंग है, जो पूरा ये ओपन एरिया है, यहाँ से एंटर हर थ्रू ओस्टिया, क्योंकि ओस्टिया वही तो ओपनिंग है, वहां से ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा यहाँ पे, और फिर ऐसे चलेगा और फिर वापस वहाँ पे साइनस में आ जाएगा। एंड पंप एंटीरियर टू द साइनस अगेन, एंटीरियर यानी आगे की साइड वापस साइनस के द्वारा वहाँ पे पंप कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपॉर्टेंट है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, यहाँ पे क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होते हैं, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरेकल। यहाँ पर जो वो स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 होल्स होते हैं जिनको स्पाइरेकल बोलते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द लेटरल साइड, यानी जो ये साइड होती है इस साइड में होती है ना, अप और डाउन नहीं है, जैसे हमारे हैंड होते हैं, हैंड हमारे कहाँ पे, लेटरल साइड में, इस टाइप से यहाँ पर जो होते हैं वो लेटरल साइड में स्पाइरेकल होते हैं। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। थिन मेम्ब्रेन्स ट्यूब ट्रेकियल ट्यूब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स, तो यहाँ पे जो ट्रेकिया होती है वो ट्रेक्यूल्स में आगे डिवाइड हो जाती है ब्रांचिंग में। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द ऑल पार्ट्स, और वो क्या करती है, ऑल पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर, जो आपके स्पाइरेकल होते हैं लेटरल साइड में जो 10 पेयर होते हैं वो स्पिंक्टर से कवर होते हैं, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय द ट्रेक्यूल बाय डिफ्यूजन
इफ्यूजन और डिफ्यूजन के द्वारा वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती है, जैसे ह्यूमन में होती है वैसे ही। नेक्स्ट हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे, तो ये तो हम बता चुके हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय किसके द्वारा, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल होती है, यानी सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को, प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड, और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड में, विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट, और ये हाइंड गट के द्वारा जो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। देयरफॉर द इंसेक्ट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। इन एडिशन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ और चीजें भी होती है जो यहाँ पर हेल्प करती है एक्सक्रीशन में। कौन कौन सी, देखिए, इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसिस्ट एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन, यानी यहाँ पे टोटल 4 चीजें होती है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प करती है, फैट बॉडी है, नेफ्रोसिस्ट और यूरिकोज है, सबसे मेन यहाँ पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल होती है, बट ये भी हेल्प करती है एक्सक्रीशन के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लियन जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। तो यहाँ पर जो वो वेंट्रल साइड जो होता है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये हम एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे जो होता है वो डोर्सल साइड के अंदर होता है, जो कोर्डेटा फाइलम होती है उसके अंदर, और बाकियों में जो वो वेंट्रल साइड होता है। तो यही है। अब इंपॉर्टेंट है 3 गैंग्लिया इन द थोरेक्स, तो एक एक गैंग्लिया एक एक थोरेक्स में होता है, तो 3 गैंग्लिया जो होते हैं वो थोरेक्स में होते हैं, और एब्डोमेन के अंदर कितने होते हैं, 6 गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ जो होता है वो न्यूरस सेल जो होते हैं उनका ग्रुप बन जाता है, वो गैंग्लिया बनाता है। न्यूरोग्लिया अलग था, गैंग्लिया अलग है, न्यूरॉन अलग है, आप याद रखना। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट होता है। द हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो हेड के अंदर बहुत ही छोटा सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, व्हाइल इन द रेस्ट इज सिचुएटिंग अलोंग द वेंट्रल बेली साइड पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी। So now you can understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still survive for a 1 week. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हेड के अंदर बहुत ही कम नर्वस सिस्टम होता है, तो इसलिए अगर आप उसका हेड कट कर देते हो फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है 1 वीक तक। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफिजियल गैंग्लियन, और ब्रेन के अंदर जो कॉकरोच के अंदर ब्रेन का फंक्शन करता है उसको बोलते हैं सुप्रा ईसोफिजियल गैंग्लियन। बट यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि ब्रेन का बहुत ही कम फंक्शन होता है। विच सप्लाई नर्व टू द एंटीना एंड कंपाउंड आई, और ये जो है वो सप्लाई करता है किसको, एंटीना और कंपाउंड आई को नर्व की सप्लाई करता है। कॉकरोच में बात करें सेंस ऑर्गन की, तो यहाँ पे केवल ये आपके एंटीना और कंपाउंड आई नहीं, इसके अलावा और भी होते हैं, लिखा हुआ है। In cockroach, the sense organ are antenna, eyes, maxillary pulps, labial pulps, एनल सर्सी एक्सेट्रा। तो एनियल सर्सी जो दोनों में मिलती है, मेल और फीमेल में लास्ट सेगमेंट में, वो क्या करती है, वो एक सेंस ऑर्गन की तरह भी वर्क करती है। द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, और कंपाउंड आई डोर्सल सरफेस में मिलती है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया, और हर एक आई में 2000 अप्रोक्सीमेटली हेक्सागोनल शेप में, यानी 6 टाइप शेप में ओमिटीडिया होते हैं, सिंगल को बोलते हैं ओमिटीडियम। ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमिटीडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज जो है कवर कर सकता है। अब दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजेक विजन, ये मोजेक विजन कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब थोड़ा सा भी आसपास हलचल होगी तो उसे पता चल जाएगा, बस रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। यूं मान लीजिए 144 पिक्सल जो है उससे भी कम ये चल रही होती है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट हैंड्स कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन, और ये नाइट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इसीलिए इनको नॉक्टर्नल विजन में हेल्प करती है, तभी तो ये अंधेरी रातों में निकलते हैं सुनसान राहों पे बीमारी फैलने को। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉकरोच क्या होती है, डायोसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेल की बारे में, देन हम फीमेल के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमेन, यानी लेटरल साइड में होंगे और 4 to 6 एब्डोमेन के अंदर होंगे क्या, टेस्टिस। फ्रॉम ईच टेस्टिस एराइज ए थिन वास्ट डिफरेंस, तो यहाँ पर जो है वो टेस्टिस से क्या निकलेंगे, वास्ट डिफरेंस, विच ओपन इनटू इजेक्युलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल, यानी वास्ट डिफरेंस से पहले जाएंगे सेमाइनल वेसिकल में, देन इजेक्युलेटरी डक्ट में जाएंगे। द इजेक्युलेटरी डक्ट ओपन इनटू ए मेल गोनोपोर, अब ये जो इजेक्युलेटरी डक्ट होती है ये ओपन होती है मेल गोनोपोर में, जो किस साइड सिचुएटेड है, वेंट्रल साइड में सिचुएटेड है, एनएस के। A characteristic mushroom-shaped gland is present in 6th to 7th abdominal segment, which function as an accessory reproductive gland. अब एक mushroom-shaped gland भी होता है 6th to 7th abdominal segment के अंदर, जो एक accessory reproductive gland की तरह हेल्प करता है। The external genitalia की बात करें तो the external genitalia are represented by male gonophysis, या फिर उसको फेलोमर भी बोलते हैं।
अब ये फेलोमर क्या होते हैं? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर को, जहां से आपके स्पर्म जो वो रिलीज होते हैं इजैकुलेट डक्ट के थ्रू। क्लियर है? अब हम बात करें आगे स्पर्म की, तो जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं। द स्पर्म आर स्टोर इन द सेमाइनल वेसिकल। तो यहाँ पे टेस्टिस से सेमाइनल वेसिकल के अंदर आते हैं वास डिफरेंस के थ्रू, तो वहां पर जाके पहले जो है वो स्पर्म स्टोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, और वो जो स्पर्म होते हैं वो बंडल बना लेते हैं, एक दूसरे से ग्लू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन। और कोपुलेशन के टाइम पे जो रिलीज होते हैं वो क्या रिलीज होते हैं? स्पर्मेटोफोर रिलीज होते हैं। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अच्छे से आप याद रख लेना। अब डायग्राम देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो पहले देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये आपको टेस्टिस दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेगमेंट थी? 4 to 6 सेगमेंट लेटरल साइड के साइड में। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये वास्ट डिफरेंस है, और वास्ट डिफरेंस से फिर सेमाइनल वेसिकल है। इसके अंदर भी जो है वो स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स भी होती है। इसके पास में जो ग्लैंड बता रहे थे वो कौन सा है? फेलिक ग्लैंड होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ से सेमाइनल वेसिकल जो है, सेमाइनल वेसिकल से नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है? इजैकुलेटरी डक्ट आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए फेलोमर, फेलोमर बहुत सारे हैं। आप देखोगे राइट फेलोमर है, यहाँ पे लेफ्ट फेलोमर है, फिर यहाँ पे वेंट्रल फेलोमर है, यहाँ पे आपको सूडोपेनिस भी दिखाई देगा, यहाँ पे टिटिलेटर भी दिखाई देगा। एनल सर्सेस जो होती है, जिसको एनल सर्सी भी बोलते हैं, ये तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। बट हमने बात की थी जहाँ से नीट 2018 में, 2020 और 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका था, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल को काउडल स्टाइल भी बोला जाता है, ये याद रखना। एनल स्टाइल को क्या बोला जाता है? काउडल स्टाइल भी बोला जाता है, और ये यहाँ पर दी हुई है। क्लियर है? ये यहाँ पे डायग्राम हो गया किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे लिखा देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। तो यहाँ पे 2 लार्ज ओवरीज होगी, लाइंग लेटरल, ये भी लेटरल होंगे, बट सेगमेंट कौन सा हो गया? 2 to 6 सेगमेंट। वो कौन सी थी? 4 to 6 सेगमेंट। ये कौन से थे? टेस्टिस आपके 4 to 6 सेगमेंट में थे, बट आपकी जो ओवरीज है वो 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। ईच ओवरीज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ 8, यानी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, यानी यहाँ पे अलग अलग ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती है जिनका ग्रुप बना के ओवरी बनती है एक। उसमें कितने ग्रुप होते हैं? ये ओवेरियोल्स कितने होते हैं? 8 होते हैं सिंगल ओवरी के अंदर। कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, उसके अंदर जो ओवा डेवलप हो रहा है उसकी पूरी चेन चल रही होती है। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वेजाइना, वेजाइना के अंदर ओपन हो जाती है, विच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर, और फिर वो जेनिटल चैम्बर में चली जाती है। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। इसके अलावा स्पर्मेथिका का भी पेयर होता है 6 सेगमेंट में, वो भी जेनिटल चैम्बर के अंदर ओपन होता है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वो डायग्राम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। हमने मेल वाला देखा था, ये फीमेल वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए ओवरी, इसके अंदर ये ओवेरियोल्स होते हैं, एक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर यहाँ पे ये ओविडक्ट आता है, ओविडक्ट से ये ओपन हो जाते हैं कहाँ पे? जेनिटल चैम्बर के अंदर। अब जेनिटल चैम्बर के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये वेजाइना है, कॉमन ओविडक्ट जिसको वेजाइना भी बोलते हैं। यहीं पे ओपन होते हैं क्या? स्पर्मेथिका, जो पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होते हैं वो भी ओपन होते हैं जेनिटल चैम्बर के अंदर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोलेटरल ग्लैंड्स भी होते हैं, यहाँ पे वेस्टिबुलम भी होते हैं, और इनको मिलाकर क्या बोला जाता है? जेनिटल पाउच। जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलम को मिलाकर क्या बोला जाता है? जेनिटल पाउच बोला जाता है। और यहाँ पे गोनोफोफाइसिस भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये डायग्राम है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब बात करते हैं, जो हमने बात की थी कि स्पर्म जो होते हैं वो बंडल बना देते हैं स्पर्मेटोफोर में, तो स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ootheca। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वे कैप्सूल बनाता है जिसको बोलते हैं ootheca। और ootheca क्या होती है? इज ए डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है जो कि लगभग 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। दे आर ड्रॉप्ड, या तो ये ड्रॉप कर दिए जाते हैं या फिर ग्लू कर दिए जाते हैं सूटेबल सरफेस पे, यूजुअली ए क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एरिया नियर द फूड एरिया, यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और फूड रिसोर्सेज भी अच्छा हो। ऑन एन एवरेज ए फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca, यानी एक फीमेल जो होती है वो कितने ootheca देती है? 9 to 10। और एक ootheca में कितने होते हैं? ईच ootheca कंटेनिंग 14 to 16 एग। अगर मान ले कि 10 ootheca देती है तो 14 to 16 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 14 to 16 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 140 से लेके 160 एग दे देती है वन टाइम पे। बहुत सारे एग आ जाते हैं, इसका मतलब है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लांटा अमेरिकाना इज
पोरामेटाबोलस, यानी पोरामेटाबोलस इसकी डेवलपमेंट होती है। ये क्या होती है? मीनिंग देयर इज ए डेवलपमेंटल थ्रू निम्फल स्टेज, यानी यहाँ पे सिंपल स्टेज के थ्रू जो वो डेवलपमेंट होती है, जैसे लार्वल स्टेज होती है उस टाइप से। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, जो निम्फ होता है, जो यानी छोटा बच्चा था, वो बहुत ही ज्यादा एडल्ट की तरह दिखता है। बट द निम्फ ग्रो बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम, उसमें 13 टाइम चेंज आते हैं टू रीच टू द एडल्ट फॉर्म, और फिर वो एडल्ट बनता है। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पेड्स, जो यानी 12th स्टेज होती है। 12th स्टेज में उसके पास विंग पेड्स होते हैं, बट ओनली एडल्ट, यानी 13 स्टेज के बाद जब वो एडल्ट बन जाता है, ओनली है विंग्स, तो केवल एडल्ट के पास ही विंग्स होते हैं और किसी के पास विंग्स नहीं होते। अगर आपको विंग्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो एडल्ट है, विंग्स नहीं दिखाई दे रहे इसका मतलब एडल्ट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, यानी अब तक कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इसका हमें नहीं मिला है। ए फ्यू स्पीसीज अराउंड इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट में बहुत सारी स्पीसीज घूमती रहती है। देयर आर पेट्स बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटेमिनेट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, दे कैन ट्रांसमिट ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटेमिनेटिंग फूड। तो ये क्या करते हैं? बस केवल बैक्टीरियल डिजीज वगैरह जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करते रहते हैं और कोई भी इनका यूजफुल नहीं है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।